कि सुबह आपकी आंख खुले और आपको लगे कि आप जिंदा हैं। और एक दिन वो आएगा सुबह मैसेज के थ्रू, पेपर के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट भी आ चुका है। एवरीवन, खुश रहने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं कि सुबह आपकी आंख खुले और आपको लगे कि आप जिंदा हैं। आपको अगर ये लगता है कि आप जिंदा हैं और इसी धरती पे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि एक आंकड़ा है कि हर रोज रात में सोने से सुबह जगने के बीच लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग नहीं जगते हैं। वो उस अगले दिन का सुबह नहीं देख पाते हैं। अगर आप उनमें से नहीं है तो ये खुश होने की वजह है। और आप और आपकी फैमिली उन लगभग 40 लाख फैमिली में शामिल नहीं है जिनका हर रोज कोई ना कोई जाता है और उसके गम में वो अगर गमजदा हैं, जो काफी करीब लोग धरती को छोड़ रहे होते हैं, उनमें भी 30-40 लाख फैमिली ऐसी आती है। और आपके आसपास अगर लोग सुरक्षित हैं तो भी आपको खुश होने की जरूरत है। आप कहोगे कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है सर, बट सबसे पहले तो आंख खुले और आप इस धरती पे हो। क्या नहीं लगता है कि इस पे भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं छोटा सा? बताइए। ये उनसे पूछिए जिनको पता है कि आप 10 दिन के मेहमान हैं, आप 15 दिन के मेहमान हैं। मतलब उसके बाद जो उनके अंदर कुछ भी कर्ज गुजरने की जो बेचैनी होती है, एक एक सांस की जो कीमत होती है ना, वो बड़ी ही अलग होती है। वो सिर्फ उसी समय समझ में आएगा जब कुछ ऐसा किसी के साथ या अपनों के साथ होता है, तब समझ में आता है। फिर हम लोग भूल जाते हैं इस दुनिया में। लेकिन हमारे पास खुश होने की वजह है कि हम हर रोज जब आंख खुलती है तो हम इस धरती पे रहते हैं और बेड पे हम जिंदा खुद को पाते हैं। दूसरी खुशी की वजह है कि आप में से जो भी आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी खुश होना चाहिए। इसलिए नहीं कि और नौकरी ठीक नहीं है, नहीं, इसलिए नहीं, इस लेवल पे नहीं। एक्चुअली यूपीएससी और पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको खुश होना चाहिए। वो इसलिए खुश होना चाहिए कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपने पूरे मन से, तहे दिल से अगर आपने पढ़ाई की तो आपको इस दुनिया को जानने का जितना अच्छा मौका मिलता है, जितनी गहराई में आप चीजों को समझते हैं, ये इसके अलावा किसी और स्ट्रीम में नहीं देखने को मिल सकता है। कोई भी स्ट्रीम हो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितनी डाइवर्सिटी आप पीसीएस के एग्जामिनेशन के अंदर, यूपीएससी खासकर आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए जितनी डाइवर्सिटी है सब्जेक्ट के अंदर, जितनी अलग अलग चीजों को आप पढ़ते हैं, ये भी एकदम से आपको अलग बनाती है। देखने का नजरिया हो, सोचने का नजरिया हो, बोलने का तरीका हो। अगर आप में गट्स है तो आप भीड़ में भी चमकेंगे। इसलिए भी आपको खुश होना चाहिए। रिजल्ट की बात रही, वो एक दूसरी बात है, अब उस पर भी हम लोग आएंगे। लाइफ में मेरे हिसाब से, जो मैं सोचता हूं उस हिसाब से, हर एक स्टूडेंट को एकदम सीरियसली कुछ ऐसे कि हमको एग्जामिनेशन आईएएस का क्रैक करना है, एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। एटलीस्ट 1 साल खुद से, नहीं किसी और को, जिनको नहीं भी करना है ना, मत दो किसी को पैसे, लेकिन उस दिल से पढ़ो एक बार एग्जाम। इसके बाद एक और सब्जेक्ट है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वो है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। मतलब ये सारी वो चीजें जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पढ़ना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हर रोज जब हम सुबह जगते हैं तो क्या सिर्फ नींद खुल रही है या जग भी रहे हैं, ये भी तो देखना है। और जब जग रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए कि आज हम जिंदा हैं, आज हम जिंदा हैं और हमको कुछ ना कुछ करना है। कहीं ऐसा तो नहीं हो, कोई ऐसा दिन हो और आंख खुले ही ना, हमें पता ही ना चले। कभी कभी इमेजिन करना चाहिए, वो भी करने में कोई भी बुराई नहीं है। ये सोचने में क्या बुराई है? ये तो एक फैक्ट है जो होगा सबके साथ, किसी के साथ पहले, किसी के साथ बाद में। एक वो दिन आएगा जब आंखें खुलेगी, आंखें बंद हो, आंख खुलेगी ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहां चले गए, अचानक से गायब। लेकिन आपको लगता नहीं है अचानक से गायब होने और जब तक आंखें खुल रही है उसके बीच में वो समय है जब कुछ भी कर गुजरे। लेकिन इसके लिए हमें और आपको मजबूत होने की जरूरत है।
कमजोर होने की नहीं, रोने की नहीं, गिड़गिड़ाने की नहीं। हर शख्स कमजोर होता है, समझे इसको। हर शख्स कमजोर होता है, हर शख्स टूटता है। ऐसा नहीं है कि हर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, उनके अंदर गम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा सफलता लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कभी असफलता नहीं देखी। ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेस ले रखा है, वो क्या रियली में और अपने लाइफ के और जो एस्पेक्ट्स है वहां पे सक्सेसफुल हैं। तो इसका भी जवाब अक्सर नो में होगा। नहीं होते, अक्सर नहीं होते। लेकिन एक वो जो फीचर है ना, वो मिलती है उन लोगों में जो अक्सर सक्सेस कर जाते हैं। वो सबके सामने नहीं रोते, सबके सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। क्योंकि आप क्या कर लोगे कमजोरी दिखा के? आप क्या कर लेंगे रो के और गिड़गिड़ा के? आप बीमार हो गए, आप एग्जाम नहीं दे पाए, आपकी फैमिली स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, आपने बहुत अच्छे क्लासेस कोचिंग, आपके पास उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा, आप जो उस तरह के बैकग्राउंड के साथ कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बाकी जो भी एक्सक्यूजेस है, कुछ ऐसा हादसा हो गया, हैंडीकैप हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, और किसी भी ग्राउंड पे आप एक्सक्यूज अगर 10 आदमी को दे रहे हो ना, 50 आदमी को दे रहे हैं, तो वहां पे आपकी बात सुन रहा है, पीठ पीछे जाके हो सकता है हंस रहा होगा या गाली दे रहा होगा, कुछ आपके वेल विशर भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी कमी जो है ना, हम अपनी कमी को एक्सेप्ट करके उस बेसिस, उस कमी को कैसे पूरा करके खुद को स्ट्रांग करें, इस पे फोकस नहीं करके हम अपनी कमी का रोना रोते रहते हैं। रोइए, रोना भी चाहिए, लेकिन अकेले में, या आपको जिसके ऊपर पूरा बिलीव है, या जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उसके सामने अकेले बैठकर रोइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भड़ास भी निकलेगी और वो सुन भी रहा है। हो सकता है किसी दिन उसका भी दिल पिघल जाए और सुन ले आपकी बात। लेकिन और दुनिया के पास रोके अपने आप को कमजोर क्यों कर रहे हो? क्या फायदा रोके? क्या कोई आपका 1 नंबर बढ़ा देगा? नहीं। क्या आपको कोई 100 रुपए दे देगा? नहीं। कोई मतलब नहीं है। और याद रखिए, अक्सर सबके नहीं, अक्सर ये जो दुनिया है ना, ये आपको सहारा इस लेवल पे ही देती है कि आप सहारे तक, उनके सहारे पर ही चलते रहें, उनसे आगे ना निकल जाए। और जो आगे निकलते हैं वो अपने दम पे निकलते हैं। तो आप जब हर रोज सुबह उठिए, तो आप ऊपर वाले को शुक्रिया कीजिए कि अच्छा आज हम जिंदा हैं। और हमें आंख बंद करने, अब वो दिन जब आएगा जब आंखें बंद हो जाएगी और हम जगेंगे नहीं, उस दिन और आज के दिन के बीच में कुछ गैप होगा, 10 साल का, 50 साल का, 40 साल का, अलग अलग एज वाले का अलग अलग गैप होगा, और पता नहीं कब का क्या है। तो उस बीच में हम कुछ ऐसा कमाल कर जाएं कि हमें भी अफसोस ना हो, उस दुनिया को भी लगे कि कोई आया था जो जी के गया है, कोई आया था जो जी के गया है। कई कमियां, कई मजबूरियां को दरकिनार करते हुए सफलता की कहानी उसने खुद से लिखी है। और उन्हें भी ये लगना चाहिए, उन्हें भी ये लगना चाहिए कि हमारी भी जब आंखें बंद हो, उसके पहले हम भी, अगर इतना नहीं तो कम से कम इसके जैसा तो बनने की कोशिश करें। तो जब भी आप लाइफ को बहुत अच्छा बनाया कैसे जा सकता है? क्या लाइफ को सिर्फ पैसे से अच्छा बनाया जा सकता है? नहीं, लाइफ को जी के अच्छा बनाया जाता है। और उसका बेस सिर्फ पैसे नहीं होते, कई सारी चीजें होती है। अब हम सिर्फ एग्जाम की बात करें, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को ऐसे तैयार कीजिए ना कि अगली बार आपको देना ही नहीं है एग्जाम। आपने जो भी टारगेट तय किया है उसको कुछ उस तरह से कीजिए कि अगली बार आपको वो काम करना ही नहीं है। वो नया है, यूनिक है, समाप्त होने वाला है। वो नया है, यूनिक है और समाप्त होने वाला है, और आप उसको करके समाप्त कर देंगे। हो सकता है फिर आप कुछ नया करो, ये संभव है। ये हो सकता है आप कुछ नया कीजिए। तो आप जब एग्जाम की तैयारी करें
तो उसको कुछ इस तरह से बनाइए कि वो लाइफ का एक पार्ट है। एक पार्ट है आपका आईएएस बनना, एक पार्ट है आपका एसडीएम बनना, एक पार्ट है आप कहीं पे भी ग्रुप डी का नौकरी करना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, दैट्स इट। आप नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं, तो ये लाइफ का एक हिस्सा है जिसको आप जीना चाहते हैं। तो ये जीने के लिए कुछ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उस लाइफ के हिस्से में भी कितना हमें अपने लाइफ का हिस्सा देना है उसको जीने के लिए, ये भी हमें तय करना पड़ेगा। हम पूरी जिंदगी उस एक एपिसोड को नहीं दे सकते। हमें रोज सुबह जो हमारी आंखें खुलती है वो सिर्फ उसी के लिए नहीं खुलती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे हमें अलग अलग रोल प्ले करना है। तो कहां कितना प्ले करना है ये तब होगा जब आप उस हिस्से के लिए एक समय तय करेंगे, एक डेडलाइन तय करेंगे, और ये आपको करना चाहिए। तो जब भी कल सुबह उठिए तो ये देखिए, अच्छा इसी रूम में है और हम जग चुके हैं। एक बार नहीं विश्वास हो तो हथेली को रगड़ लीजिए, अच्छी चीज है, ये भी एक्सरसाइज हो जाता है। और अगर है तो आज क्या करना है, आज किस किस से बातें करनी है, कितना खुद को एंटरटेन रखना है, कितना अपने फोकस के प्रति डेडिकेट रहना है, आगे का हमारा प्लान क्या है उसको बनाइए। फिर सोइए, फिर कल जगिए, फिर उस पर काम कीजिए, फिर सोइए, फिर कल जगिए, फिर उस पर काम कीजिए। और एक दिन वो आएगा सुबह जब आप मैसेज के थ्रू, पेपर के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट भी आ चुका है। तो उसके लिए जो उसके पहले आप हर रोज जग रहे हैं ना, तो जिस दिन जग रहे हैं उस दिन रियली में जगिए, सिर्फ नींद से उठिए मत। और हर चीज करते हुए आप काम करिए, इंटरेस्ट बना रहेगा, आपके एग्जिस्टेंस का रीजन आपको पता चलता रहेगा। और आप, मुझे लगता है कि अगर इस वे में हम लोग आगे बढ़े तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो हमें अनसक्सेस कर सकती है। पता नहीं, शायद बोरिंग टॉपिक होगा, हो सकता है, बट मुझे लगता है कि इसका एक वर्थ है और इसको हमें अप्लाई करना चाहिए।